दोस्तों, शर्जीना और मुस्तफ़ा के बीच में जितनी भी गलत फहमियाँ जारी होती हैं ये अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन शर्जीना के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी हो चुकी है। अदील मुकम्मल तौर पर शर्जीना के साथ नफरत करना शुरू हो चुका है और उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आखिरकार शर्जीना की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरी बेगम की इंसल्ट करे या सबके सामने मेरी बेगम को बातें सुनाए। आगे क्या हो सकता है, शर्जीना के साथ ये कौन सी ज्यादती करने वाले हैं? क्या शर्जीना को हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया जाएगा? मुस्तफ़ा और शर्जीना के बीच में जो गलत मामलात चल रहे होते हैं, जो गलत फहमियाँ चल रही होती हैं, जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। मियाँ और बीवी के बीच में जब भी इस तरह के ताल्लुकात ख़राब हों तो मियाँ और बीवी को चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अकेले में बैठें और खुलकर बात करें। जब ये दोनों खुलकर बात करेंगे तो इनके बीच में जो मामलात होंगे या जो गलत फहमियाँ होंगी ये ख़त्म हो सकती है और किसी नतीजे तक ये लोग पहुँच सकते हैं। अब मुस्तफ़ा और शर्जीना की मिसाल आप लोगों के सामने है कि ये अकेले में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तो जो गलत फहमी होती है ये ख़त्म होती हैं और फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ खुशी के साथ रहना शुरू कर देते हैं। मुस्तफ़ा शर्जीना के साथ बात कर होता है, कमरे के अंदर मौजूद होते हैं। पहले तो ये एक दूसरे के साथ सही तरीके से बात भी नहीं करते थे। मुस्तफ़ा जब भी कमरे के अंदर आता था इसका मूड ख़राब होता था, सही तरीके से बात नहीं करता था। शर्जीना भी आगे से गुस्से में होती थी। तो अब जो मामलात होते हैं ठीक होते हैं और दोनों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। मुस्तफ़ा अगर बात करता है शर्जीना के साथ, उसे कहता है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि इतने दिन मैं आपके बगैर कैसे गुजारा कर रहा था। अब तो मुझसे आपके बगैर एक मिनट भी नहीं रहा जाता। मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ आपके साथ कि समझ नहीं आती कि वो दिन मैंने कैसे गुजारे। तो ये बातें शर्जीना सुनती है तो मुस्तफ़ा को जवाब देती और कहती कि अब वाकई तुम मेरे साथ मोहब्बत करते हो। तो आगे से मुस्तफ़ा जवाब देते और कहते हैं कि मैं आपके साथ बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, थोड़ी मोहब्बत नहीं करता, इतनी सारी मोहब्बत करता हूँ और कभी भी अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। शर्जीना इसे कहेगी कि क्या वाकई मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे? जो मेरे ऊपर मुसीबतें आएंगी क्या तुम उनका सामना कर पाओगे? तो मुस्तफ़ा कहेगा हाँ ज़रूर, आपके ऊपर जो भी मुसीबतें आएंगी आपके सामने आकर मैं खड़ा रहूँगा और आपको कभी भी परेशान नहीं होने दूंगा। शर्जीना को इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि भाई कभी भी रुबाब और मेरी जो सास है मुझे इस घर के अंदर नहीं रहने देंगे और मेरे ऊपर मज़ीद बहुतान लगाने की कोशिशें करेंगे। अब शर्जीना को अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और जो भी बात होती है तो इसे खुलकर मुस्तफ़ा को जाकर बता दे कि भाई मेरे साथ ये मसला आ रहा है। फिर हो सकता है कि मुस्तफ़ा इसी के से अपनी माँ के साथ, अपने वालिद के साथ जाकर बात करे, उनको समझाने की कोशिश करे। अब शर्जीना अपने घर के अंदर मौजूद होती है तो इसकी बहन और इसके बहनोई हो सकते हैं कि इसके साथ इसके घर में मुलाकात करने के लिए आए। जब शर्जीना अपनी बहन को, अपने बहनोई को देखती तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती क्योंकि अपनी बहन के सामने से ऐसी कोई भी बात शेयर नहीं करती, उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताती कि भाई मेरी इस घर के अंदर बिल्कुल टके के बराबर भी वैल्यू नहीं है। उनके सामने थोड़ा सा गरूर में आकर बात करती कि भाई मुस्तफ़ा मेरे साथ प्यार से बात करता है, मुझे परेशान नहीं होने देता, मेरी इस घर के अंदर वैल्यू है। तो इसी वजह से ये खुश नहीं होती कि भाई ये लोग क्यों आए हैं। अगर कोई मेरी सास ने ऐसी कोई बात कर दी तो मेरी तो इंसल्ट हो जानी है। तो बेचारी चुप होकर बैठी रहती है, बहन भी साथ में मौजूद होती है, बहनोई भी बैठा होता है। तो सास तो कोई ऐसी बात नहीं करती, सास तो लिहाज कर जाती है, लेकिन जो रुबाब होती है वो बोल पड़ती है क्योंकि रिश्ते की बात हो रही होती है। तो रुबाब बात करती और कहती है कि आप लोग अब शर्जीना को देख लें कि इसकी शादी जो वो अदील के साथ हो रही थी, दोनों एक दूसरे के साथ इतनी मोहब्बत करते थे। अदील के साथ इसकी शादी ना हुई तो फिर इसकी शादी मुस्तफ़ा के साथ हो गई और इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, वहीं पर अपने आप को कंट्रोल कर लिया और देखे कि मुस्तफ़ा के साथ अब से कितनी खुश हो रही है। तो ये बात शर्जीना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तंज़ीह तौर पर बातें करती है। बहन और बहनोई तो खाना शाना खाकर चाय सब पीकर यहाँ से चले जाते हैं तो बाद में शर्जीना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये रुबाब के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पहली दफ़ा शर्जीना आंखों में आंखें डालकर इस तरह की बातें कर रही होती है। रुबाब को कहती है कि भाई आपकी तरह मैंने अपने शौहर को पैसों से नहीं खरीदा हुआ, आपकी तरह मैंने अपने शौहर को पैसों से कंट्रोल नहीं किया हुआ। जो मेरा जो शौहर है गुलामी करता रहे मेरे पैसों की और मेरी। जब ये बातें रुबाब सुनती है, साथ में अदील भी मौजूद होता है, तो रुबाब अदील को कहती कि इसे समझाओ कि ये कैसी बातें कर रही है। तो आगे से शर्जीना जो होगी ना इसे कंट्रोल नहीं करेगी और रुबाब को कहेगी, अदील को कहेगी कि बस बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर रही। जो शर्जीना बातें कर रही है ना ये बिल्कुल 100% ठीक कर रही है। शर्जीना ने मुस्तफ़ा के साथ मोहब्बत की
की थी। मोहब्बत करके इसे दोनों एक दूसरे के साथ खुशी के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन रुबाब ने अदील को पैसों से कंट्रोल किए हुए है, पैसों की वजह से इसे यूज़ करती है, जहाँ पर ये पैसा फेंकती है और अपना काम करवाती है और अदील इसका काम करता है। रुबाब की इंसल्ट हो जाती है, रुबाब के सामने कोई पहली दफ़ा इतनी बड़ी बातें कर रहा होता है, तो इसी वजह से रुबाब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अदील बार बार शर्जीना को रोकने की कोशिश करता है, तो इतने में जो है वो जहाँ से मुस्तफ़ा की भी एंट्री हो जाती है। मुस्तफ़ा ऑफिस से आता है, बाहर बाइक खड़ी करता है, अंदर जाता है, घर के अंदर तमाशा खड़ा होता है, जाकर पता करना शुरू कर देता है, पूछते कि भाई क्या हुआ। सब के सब शर्जीना के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो शर्जीना का से साथ देने के लिए खड़ा हो जाता है। पहले जब भी आता था, जब इन दोनों के बीच में मामलात ख़राब होते थे, तो इसे शर्जीना का साथ नहीं देता था। अब ये साथ डट कर खड़ा हो जाता है और साफ अल्फाज में सबको इनकार कर देता है और कहते हैं कि खबरदार किसी की हिम्मत हुई या किसी ने शर्जीना को हाथ लगाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अदील को इस मामले पे गुस्सा आता है कि भाई आखिरकार मुस्तफ़ा हमारे टुकड़ों के ऊपर पलता है, हम मुस्तफ़ा को खर्चा देते हैं, पैसा देते हैं, ये इस तरीके से सरकट चलाता है और आज ये हमारे सामने ऐसा की बात कर रहा है। इन जो है ना मुस्तफ़ा के ऊपर गुस्सा करता और इसे बातें खरी खरी सुना देता है, खुलकर सारी की सारी बातें सुना देता और कहते हैं कि हमारे टुकड़ों के ऊपर पलने वाले, हमने आपको बड़ा किया, आपका सरकट चलाया और आज हमें आंखें दिखा रहे हो। मुस्तफ़ा इनकार कर देगा और कहेगा कि भाई जो कुछ भी था आपके टुकड़ों के ऊपर पला हूँ या जो चीज़ें भी थी, लेकिन अब मैं शर्जीना के ख़िलाफ़ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। वालिद बेचारा नमाज़ पढ़ रहा होता है, वालिद पहले भी घर के मामलात पे बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। अब इतने हालात ख़राब हो जाते हैं कि इसकी टेंशन में मज़ीद इजाफा हो जाता है, क्योंकि अब इसके जो घर के हालात होते हैं ये बिगड़ते जा रहे होते हैं। ये बेचारा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वालिदैन जो भी होते हैं ना, वो घर के मामलात को चलाते हैं कि भाई जितना हो सके मेरे जो बच्चे हैं इससे ज़्यादातर एक साथ वक्त गुजारे, क्योंकि दोनों को या सब बच्चों को वो खुशी के साथ एक ही जगह पर इकट्ठा देखना चाहते हैं। तो इसी वजह से वो अपनी तरफ से कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है और यहीं पर इसके वालिद की हालत ख़राब हो जाएगी। इसे हार्ट अटैक हो सकता है, जिस पर इसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि पहले भी इसके ऊपर इस तरह के कितने हमले हो सकते हैं, तो अब आखिरी चांस भी हो सकता है। मुस्तफ़ा वहाँ पर एक काम करता है, जो शर्जीना का हाथ पकड़ता है और इसे यहाँ से लेकर चला जाता है। अब शर्जीना बातें सुनाएगी मुस्तफ़ा को और कहेगी कि हाँ बताओ, मैं तुम्हें कहती थी कि भाई आपके फैमिली वाले आपके साथ जो है वो ज़ाती तौर पर खुश नहीं हैं, ये नहीं चाहते कि आप इस घर के अंदर रहें। आज आपको कितनी बड़ी बातें सुनाई गई हैं, आपके ऊपर कितने बड़े तंज हुए हैं, तो यहाँ पर मुस्तफ़ा ये घर भी छोड़ सकता है और अदील की जो जॉब है या इसके ऑफिस में जो जॉब कर रहा है ये भी छोड़ सकता है और हमेशा के लिए ये अकेला हो जाएगा। और फिर इसके लिए मुश्किलात तो खड़ी होंगी, अदील वाले जो होंगी ये शर्जीना को मुकम्मल तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर हमला भी कर सकते हैं बुरे तरीके से। लेकिन अब मुस्तफ़ा को चाहिए कि ये कैमो दैम रहे और शर्जीना का साथ देता रहे। अगर ये साथ छोड़ता है शर्जीना का तो फिर तो समझो कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी शर्जीना की, और रुबाब और अदील फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और मुकम्मल तौर पर शर्जीना को बर्बाद करेंगे। एक दफ़ा ये लोग अपने मकसद में फिर से कामयाब होंगे, इन दोनों के बीच में मामलात फिर से ख़राब होंगे। अब देखते हैं कि किस हद तक ये जा सकते हैं, क्या तलाक की बात भी हो सकती है ऐसे नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आए होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में जैसे जैसे मुस्तफ़ा ने काम किया है, शर्जीना का हाथ पकड़ा है, सपोर्ट की है, तो क्या ये सपोर्ट आगे भी करता रहेगा या नहीं। अदील वालों की अब कौन सी चाल होगी, कैसे इन दोनों को दूर करने की कोशिश करेंगे, क्या मुस्तफ़ा के वालिद की हालत ख़राब हो सकती है, इसकी भी मौत हो सकती है। सास खामोश होकर सारी बातें सुन रही होती है, तो उसके दिमाग के अंदर क्या प्लानिंग चल रही है, लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।